मेरे परमादरणीय प्रातः स्मरणीय नाम में कैसे लूँ महाराज श्री, फिर भी स्वागत करना है पूज्य श्री विजय कौशल जी महाराज, उनके चरणों में सत नमन। और हमारे मध्य उपस्थित हमारे उत्तर प्रदेश के महामहिम श्री राज्यपाल महोदय श्री राम नाईक जी, उनका स्वागत। मैं बहुत पहले नियर अबाउट 1-1.5 महीने पहले जब आपसे मिला, मैंने कहा कि आपको 8 तारीख को उपस्थित होना है, तो आपने कहा कि मेरा 8 तारीख को प्रोग्राम कहीं लगा हुआ है और जहां मैं एक बार कह देता हूं वहां से मैं मना नहीं करता। फिर मैंने कहा कि वृंदावन में ये कार्य 17 तारीख तक चलेगा, तो आपने बहुत सहज और सरल शब्दों में कहा कितना अच्छा होगा कि मैं भी वृंदावन में आकर प्रिया कांजू के दर्शन करूंगा 17 तारीख को। और अभी जब प्रिया कांजू के दर्शन कर रहे थे और मंदिर की परिक्रमा कर रहे थे तो उनको कितना सुंदर लगा, वो तो वही अपनी बातों में कहेंगे, मैं तो नहीं कह सकता हूं। पर फिर भी विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट आपका स्वागत करता है। और इस वृंदावन की पावन भूमि पर हम लोगों ने यहाँ पर एक ही बात कही थी कि हमारे बच्चों, भागवत तो हमने की, 108 कुंडी यज्ञ भी किया, लक्ष्मी नारायण महायज्ञ भी किया, 1500 ब्राह्मणों ने श्रीमद् भागवत कथा के पाठ भी किए, और भी अनेकों कार्य, जैसे आप लोगों ने देखा कि कन्याओं की पढ़ाई के लिए कुछ सेवा की गई, कुछ लोगों की, वो सब चीज़ें आपने देखी हैं, तो वो बताकर मैं अपना और आपका समय व्यर्थ नहीं करूँगा। तो ये सब कार्य हमारा मिशन आगे यूँ ही करता रहे, इतना प्यार आप लोगों का हमें मिलता रहे। और जो एक सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है वो है हमारे बच्चों के संस्कार की। बहुत सारे स्कूलों में हमारे बच्चों को मना कर दिया जाता है कि आप तिलक मत लगाइए, बहुत सारे स्कूलों में कह दिया जाता है कि आप राम राम और राधे राधे नहीं बोल सकते यहाँ पर, या आप अपने भगवान का नाम नहीं ले सकते, जो मुझे बड़ा कड़वा लगता है। हमारे संस्कारों के विरुद्ध हमारे बच्चों को कुछ और चीज़ें वहाँ सिखा दी जाती हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हमारी आवाज़ इस चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से यूँ ही आगे जाती रहे। और मैं माँ महिम का यही कहूँगा कि आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत है। पूरा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, पूरा परिवार, सारे ट्रस्टीगण और इस कथा में पधारे हुए जजमानगण, आप सब जोर से बोलेंगे एक बार। तो वृंदावन में जमुना और भारत में गौ हत्या, जमुना वृंदावन में आए और भारत से गौ हत्या बंद हो, ऐसे ही संकल्प के साथ ये यज्ञ प्रारंभ हुआ था और उसी संकल्प के साथ आज इस यज्ञ को हम लोग पूर्ण करेंगे। तो आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, साधुवाद, राधे राधे। मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ माननीय राज्यपाल श्री राम नाईक जी को, कृपया आएं और अब जनमानस को संबोधित करें। करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिएगा आज के हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक जी का। श्रीधाम वृंदावन में आयोजित शांति सेवा सभागृह के उद्घाटन समारोह में मंच की शोभा बढ़े आदरणीय विजय कौशल जी महाराज, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के शांतिदूत श्री देवकीनंद ठाकुर जी महाराज, ट्रस्ट के सभी मान्यवर ट्रस्टीगण, आमंत्रित विशेष अतिथिगण, पत्रकार मित्र और स्थान स्थान पर से आए हुए देवी और सज्जनों, मेरे लिए
सौभाग्य की बात है कि आज वृंदावन के पुण्यभूमि में शांति सेवा सभागृह का उद्घाटन करने का भाग्य मुझे मिला। जैसे देवकीनंदन ठाकुर महाराज जी ने बताया, मुझे आना चाहिए था 8 तारीख को, लेकिन जो उन्होंने ही बताया कि मेरा दूसरा कार्यक्रम तय था। कभी कभी हम अपने कार्यक्रम में परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम ऐसा था कि उसमें मैं परिवर्तन नहीं कर सकता था, क्योंकि अपने देश के महान राष्ट्रपति जी ने देश के सभी राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं, ऐसे राज्यपालों की 2 दिन की एक परिषद बुलाई थी और परिषद में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल के नाते मुझे वहाँ जाना था। तो यहाँ उद्घाटन समय पर तो नहीं, लेकिन समारोह के समय पर मुझे आने का भाग्य मिला। इसलिए मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ देवकीनंद ठाकुर महाराज जी का और शांति देवी ट्रस्ट का भी कि उन्होंने मुझे आज यहाँ पर बुलाया। अब सभागृह तो मैंने देखा, सभागृह में हिंदुस्तान में, दुनिया में बहुत जगह पर सभागृह होते हैं। यहाँ जैसा है कि उसके बीच में एक भी खंबा नहीं है, ऐसे भी सभागृह कुछ होते हैं, लेकिन इस सभागृह में अंदर पैर रखने के बाद जो पवित्र का भाव होता है वो शायद ही कोई दूसरे सभागृह में हो सकता है। और इसलिए कार्यक्रम वृंदावन में हो, और वृंदावन में वैसे देखा जाए तो मंदिर ही मंदिर है। देश में 3 महानगरों में हम जाते हैं। अयोध्या में जाते हैं तो राम के मंदिर ही मंदिर है। वाराणसी में जाते हैं तो भगवान शंकर के मंदिर ही मंदिर है, और मथुरा वृंदावन में आते हैं तो कृष्ण जी के भी मंदिर ही मंदिर है। ऐसे पावन वृंदावन में इतना बड़ा सभागृह, यह केवल वृंदावन की नहीं तो सारे उत्तर प्रदेश की शोभा बढ़ा देगा, इस प्रकार का ये सभागृह बन गया है। और जब वृंदावन मथुरा मंदिरों की नगरी है तो यहाँ पुरातन मंदिर भी काफ़ी हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है, वो पुराना जो है उसको तो हम संभाल कर रखते हैं। वर्तमान में हम हैं तो वर्तमान को भी संवारने की कोशिश करते हैं, और आने वाले पीढ़ी के लिए हम भविष्य में भी कुछ देते हैं। तो यहाँ पुराना मंदिर भी है, और आज जैसा यहाँ पर नया मंदिर खड़ा हुआ है, कमल के रूप में जब मंदिर देखते हैं तो अपने आप में
धन्य हो जाते हैं। और इसलिए सभागृह और मंदिर और दोनों भी एक जगह पर इस भाव से कि दुनिया में शांति होनी चाहिए और शांति की प्रार्थना करने के लिए यहाँ मंदिर और सभागृह बनाया है। 8 तारीख से कल तक आप सब ने शांति मंत्र अपने अपने ढंग से सुने हैं और मुझे विश्वास है कि आपको जीवन भर ये 7-10 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा था वो आपके स्मरण में रहेगा और उसका स्मरण ही आपको भविष्य के जीवन में आगे चलने का रास्ता दिखाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। अब बोलते बोलते ठाकुर जी ने अपनी एक पीड़ा व्यक्त की। वैसे हमें तो लगता है कि ठाकुर जी को पीड़ा क्यों होनी चाहिए, उनको क्या कमी है? तो उनको तो कुछ कमी नहीं है, लेकिन उनको ये पीड़ा है कि बच्चों के बाल पर यदि गंध लगता है और कोई राम राम कहता है या राधे राधे कहता है और ऐसे कहने के लिए कोई मना करता है, तो जो पीड़ा होती है वो ठाकुर जी महाराज की पीड़ा है। लेकिन आप हम सब की, और केवल आप हम सब की ही नहीं, तो विश्व की जो पीड़ा है वह दूर करने के लिए तो यहाँ पर गए 10 दिन अनुष्ठान चल रहा था। लेकिन मेरे मन में ये आया, वैसे मेरा सौभाग्य है कि मेरे माँ ने और पिताजी ने मेरा नाम रख दिया, लेकिन मैं देखता हूँ कि कभी किसके घर में खुशियाँ है तो राम 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 कह के खुशियाँ मनाते हैं। इतना ही नहीं तो कोई मिलता है तब भी हाथ जोड़ते जोड़ते भी राम राम ही कहता है। और आनंद में, सुख में, दुख में भी, अब किसी की मृत्यु हो जाती है, हमें सबको मालूम है गीता का तत्वज्ञान कि जो जन्म लेता है उसको कभी ना कभी जाना है। जो शरीर होता है वो शरीर जैसे पुराने कपड़े होते हैं वैसा होता है। जैसे पुराने कपड़े को हम बाजू में रख देते हैं, नए कपड़े सिलाते हैं, वैसे आत्मा जो है वो पुराने शरीर को छोड़ता है और नए शरीर में आता है। ये सब हमको मालूम है। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य
1100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराष्ट्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/ठाकुर/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी, VSSCT।